तो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे और रुझान आपके सामने हैं। हिंदी पट्टी में कमल खिल गया है। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। कांग्रेस को तेलंगाना में जीत से ही अब कॉन्सोलेशन प्राइज मिलता दिख रहा है। वो इसी बात की सांत्वना ले सकती है। हमने मध्य प्रदेश की बहुत बात की है, राजस्थान की बहुत बात की, लेकिन छत्तीसगढ़ जिसे लेकर कांग्रेस बड़ी आश्वस्त दिखाई दे रही थी जीत को लेकर, वहां पर बीजेपी ने ये जो खेल पलटा है, बीजेपी की क्या रणनीति काम कर गई और कांग्रेस से कहां चूक? देखिए, बीजेपी पिछले 6 महीने से ग्राउंड पर काम कर रही थी और ये देख रही थी कि पिछली बार हम हारे तो किस किस वजह से हारे। जैसे पिछली बार साहू वोट सारा का सारा कांग्रेस की तरफ चला गया था और उसकी वजह ये थी कि साहू लोग ये समझ रहे थे कि ताम्रध्वज को जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इसी तरह सरगुजा में ये समझा जा रहा था कि टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वहाँ सारा का सारी 17 की 17 सीटें जीत गई। साहू उसके साथ साथ चला गया और किसानों के कर्ज माफी का बड़ा मुद्दा था पिछली बार, उसको बीजेपी ने इस ढंग से किया कि उसको मुद्दा नहीं बनने दिया। इस बार भी कांग्रेस ने वादा किया लेकिन उसको मुद्दा नहीं बनने दिया। साहू वोट सारा का सारा, क्योंकि ताम्रध्वज को उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया, तो ये सारा शिफ्ट हो गया। सरगुजा का जो सारा वोट जो था वो सारा का सारा करीब आधी सीटें भी नहीं जीत पाए। पिछली बार 17। वो जो अंतरकल है, ऊपर से फोटो आप जितनी भी दिखाई भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव ने, पर उनके जो मनमुटाव थे वो नुकसान पहुंचा गया। दूसरी एक बड़ी वजह, मनमुटाव तो ठीक है, वो तो हुआ ही और लगातार लास्ट तक चलता रहा। अभी देखिए, अभी भी टीएस सिंहदेव ने बयान दिया है कि ये मेरे लिए लास्ट मौका है, कांग्रेस सत्ता में आती है, मुख्यमंत्री अगर मुझे नहीं बनाती है तो फिर मेरे लिए कोई मौका नहीं है। उनका संकेत ये था कि अगर हंग असेंबली आती है तो वो भाजपा के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह वहाँ के लोग बताते हैं वो ये है कि तानाशाही पूर्ण काम हुआ वहाँ पर, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हुआ वहाँ पर। और यहाँ सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कार्ड नहीं चला, वो नहीं चला। वो कार्ड चलने का सवाल नहीं था। जमीन में जिस प्रकार के आपने काम किए, वो करप्शन, अब देखिए कि वो जो ऐप महादेव ऐप आ गया, उसकी वजह से लास्ट में, पर वो एन मोमेंट पर लेकर आना, क्या लोगों ने उसे गंभीरता से लिया या नकारा? वो ऐड हुआ, जो पहले से करप्शन के केसेस चल रहे थे वहां पर, उसमें ऐड हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह थी, जो वहां के लोग बता रहे हैं, तो ये थी कि जो तानाशाही पूर्वक काम हुआ, यहां तक कि सोशल वर्कर जितने थे उनको जेलों में डालना, पत्रकारों को जेलों में डालना, 3 पत्रकार अभी भी जेल में हैं, एक पत्रकार का मकान उड़ा दिया और मालिकों से कह करके नौकरी हटवाना, ये सारी चीजें जो थी ना वो हवा में, वहां पर सोशल मीडिया आजकल बहुत एक्टिव है और सोशल मीडिया में ये सारी चीजें आ रही थी। पर बीजेपी की भी अगर हम बात करें, नंद कुमार साई कांग्रेस में चले जाते हैं, कानू खान उनके दफ्तर में किसी को खबर तक नहीं थी। ये कह देना, लग तो ऐसा रहा था कि बीजेपी जागी चुनाव से 1-1.5 महीना पहले, उससे पहले खुला मैदान छोड़ रखा था भूपेश बघेल और कांग्रेस के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां देखिए संगठन मंत्री बदला गया। आप इस बीच देखिए, अजय जामवाल पंजाब से भेजे गए असम, और असम में उन्होंने करिश्मा करके दिखाया। असम से उनको भेजा गया छत्तीसगढ़ इसलिए भेजा गया क्योंकि पिछली बार बहुत करारी हार हुई थी और सारा संगठन बदला। 15 सीटें, सिर्फ 15 सीटें रह गई थी, तो बहुत बड़ी करारी हार थी। हालांकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी। और दूसरा, किसान का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था, इस वजह से भी हारी थी। और तीसरे मैंने आपको फैक्टर बताया कि सरगुजा के अंदर उसको मुख्यमंत्री, तो आपने बताया। अब राजस्थान का भी विश्लेषण कर लें अमिताभ। देखिए, राजस्थान में भी अब जो ये आंकड़े आ रहे हैं, 115 बीजेपी, 69 कांग्रेस, मतलब दोनों ठीक है कि कमाल कर दिया ना, बीजेपी ने कमाल किया और ना ही ऐसा कि बिल्कुल घुस गई कांग्रेस। पर के साथ में ये सवाल पूछ रहा हूं भाई, राजस्थान तो बीजेपी के लिए थाली पर सजा हुआ था। 4.5 साल ऐसी जूतम पैजार, ऐसी अंतरकलह, अशोक गहलोत और सचिन पायलट निकम्मा, नालायक जैसे शब्दों का इस्तेमाल, उप मुख्यमंत्री धरने पर बैठ जाए, भ्रष्टाचार की बात करने लगे, तो उसके बावजूद ये आंकड़े दरअसल दर्शा क्या रहे?
देखिए, बहुत सही आप कह रहे हैं। राजस्थान के भीतर जो मैं समझ पाया कि वहाँ कोई बहुत वोटर के भीतर उत्साह नहीं था। जैसे आप हड़ौती पे देखिए, जो वसुंधरा राजे का क्षेत्र रहा है, उस क्षेत्र और ओम बिरला का भी, उस क्षेत्र के भीतर आप देखिए ना कि कांग्रेस वहाँ संभल रही है। इस बुरी स्थिति में भी आप बूंदी में देखिए कांग्रेस की स्थिति, बारन में देखिए कांग्रेस की स्थिति, उनके इलाके में। मतलब ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि वसुंधरा के लोगों को भी ये लगा कि महारानी शायद अब नहीं आ पाएंगी सरकार में। तो वोटर के भीतर जो एक वो रहता है, अग्रेसिवनेस रहता है कि हाँ भाई हमारे लोग आ जाएंगे। ठीक उसी तरीके से आप देखिए जाट वोट के भीतर अशोक गहलोत को लेकर जाटों के प्रति कोई विशेष रुझान कभी नहीं रहा, कभी नहीं। इस वक्त भी वो रुझान नहीं था। लेकिन वो रुझान बीजेपी की तरफ उस रूप में नहीं हुआ जिस रूप में हो सकता था। इसलिए क्योंकि उधर से भी कोई चेहरा नहीं था। जीत में भी कुछ सबक हैं, वो सबक लेने की जरूरत है। और इस बीच खैर जश्न का भी वक्त है भाई। ऐसी जीत हासिल करेगी कोई भी पार्टी हो। और अब बीजेपी ने हिंदी पट्टी में जो कमाल किया है, तीनों राज्यों में जीत का परचम लहरा दिया, कमल खिला दिया, तो उनके दफ्तर में भी जश्न का माहौल है।